हरि बोल। दुखिया बुलाते हैं। कि प्रभु हंसी सो मैं नहीं, मेरी हंसी का ना तुम्हारी है। हंसी से मैं नहीं, मेरी हंसी का ना तुम्हारी है। क्यों तुम्हारी ये आप हमारे रिश्तेदार भी हो, रिश्ते में आप मेरे पति के मामा हो, और जब मेरे पति के मामा हो तो फिर मेरे कौन हो गए? बोले आप मेरे ममिया ससुर हो। तुम्हारी ये बधूरो कर नहीं सरदा से बाती बचाओ यानी बने वारी तुम्हें दुखिया बुलाती है। पाही बाई पाही मां चरणों में पड़ी है। तो प्रभु ने क्या किया? अंगुष्ठ मात्र मबलम एन में हरि, अंगूठे जितना चतुर्भुजी स्वरूप बनाया और उत्तरा माता के गर्भ में प्रवेश कर गए। प्रभु देखा कि बालक मर चुका है, उस बालक को महाराज जीवित किया, अमृत मंगवाया, अमृत का संचय किया। एक रूप से तो बाहर खड़े हैं और एक रूप से उत्तरा माता के गर्भ में है। और उत्तरा से कह रहे कि ये बता उत्तरा, अब तो तेरा गर्भ नहीं जल रहा। तो उत्तरा कहने लगे कि भगवान आपके मुस्कुराहट में ना जाने दर्द कहाँ चला गया, क्यों आपकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी है। क्यों किसी भी माता के महाराज 9 माह तक गर्भ में भगवान ने वास नहीं किया। स्वयं माता कौशल्या के भी गर्भ में भगवान नहीं आया, अपनी माता देवकी के भी गर्भ में नहीं आया। अगर गर्भ में आया है तो केवल उत्तरा माता के गर्भ में आया है। ये अगर कृपा मिली है तो केवल उत्तरा माता को कृपा है। और जिस देवी के गर्भ में साक्षात ब्रह्म अगर एक क्षण के लिए भी आ जाता है तो समझो उस माता की कोख धन्य हो जाती है। आज उत्तरा माता का जीवन बिल्कुल धन्य हो गया। एक देवी महाराज खड़ी खड़ी ये दृश्य देख रही थी। देवी ने विचार किया कि देखो अभी उत्तरा रो करके गई और 5 मिनट भी नहीं हुए और उत्तरा हंसती हुई चली आ रही। तो समझ गई कि यही साक्षात ब्रह्म है। क्यों? बस नजर का खेल है। जिसकी नजर ने परमात्मा को पहचान लिया तो समझो उसे परमात्मा प्राप्त हो गया। और जिसकी नजर ने नहीं देखा, क्यों? नजर नजर का खेल है। तो देवी समझ गई कि यही ब्रह्म है। तो जैसे ही रथ आगे बढ़ा और वो देवी गई और जाकर के गोविंद के चरणों में गिर पड़ी, प्रार्थना कर रही कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कहने लगे ये लंबी चौड़ी प्रार्थना ना करो, जो कुछ मांगने हैं सो मांग ले, हम लेट हो गए, लेकिन देवी चरणों